नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आप लोगों का विविध से रिलेटेड आप लोगों का जो है मिसलेनियस टॉपिक है। और इस टॉपिक से जो है आपका जो अभी एग्जाम हुआ है रिसेंटली यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2023 का री एग्जाम हुआ है 27 जुलाई 2025 को, ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक परीक्षा हुई है, उसमें जो है वहां से क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो, इसके साथ साथ ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, जो यूपीपीएससी का एग्जाम देंगे आप में से जो भी बच्चे यूपी पीसीएस का एग्जाम देंगे 2025 वाला, जो कि आपका अक्टूबर में प्रस्तावित है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बिहार पीसीएस हो या आप लोगों का कोई भी बिहार का जुडिशियल एग्जाम हो, उसके लिए भी आप ये क्लास ले सकते हो। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो 27 जुलाई का पूछा गया, क्या है क्वेश्चन वो, इसमें पूछा गया क्या, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। सूची 1 में क्या हो जाएगा, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र का नाम दिया आप लोगों को और एक तरफ उसकी लोकेशन, कौन से राज्य के अंदर वो स्थित है, वो सारी चीजें दी हुई है। तो देखो, ये आप लोगों को कोड दिया हुआ है, कूट दिया हुआ है यहाँ पर, इनके माध्यम से आपको इसका आंसर करना है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग याद रखोगे मानस। तो देखो, मानस है आप लोगों का असम के अंदर, तो ए का हो जाएगा कितना, 4। तो ए का 4 दो ऑप्शन के अंदर आप लोगों का, यानी कि ये वाले जो दो ऑप्शन है ये खत्म हो गए हैं, अब बचे आपके पास ये वाले। ए का हो गया 4, सिंपली पाल आपको पता है उड़ीसा के अंदर है, तो बी का हो जाएगा कितना, 3। बी का 3 इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। अगस्ता मलाई आप लोगों का केरल के अंदर है और नोकरेक हो जाएगा मेघालय के अंदर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछ ली जाए। तो देखो, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, आरओ एआरओ 2023 का एग्जाम हुआ है 27 जुलाई को, वहां का ये क्वेश्चन है। अब फटाफट से देख लेते हैं भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। देखो, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए बनाए गए बड़े क्षेत्र होते हैं, इन्हें जो है बायोस्फीयर रिजर्व भी हम लोग कहते हैं। इनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या हो जाएगा, पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता और संपूर्णता को बनाए रखना। ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों से, कभी स्टेटमेंट यहां से आ जाए। पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देना, ये भी इसका कार्य है। किसका, बायोस्फीयर रिजर्व को जब बनाते हैं तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा। इसके साथ साथ शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण की सुविधा ये प्रदान करते हैं। आप लोग जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर जो है ये सारी चीजें, जैसे बच्चों को घुमाने ले जाना, जो स्कूल के बच्चे होते हैं, एजुकेशन पर्पज से जो है वहां पर लेकर जा सकते हो। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की जो कुल संख्या है वो आपकी 18 है, ये आप याद रखोगे। कितनी है, टोटल संख्या 18 है। एक यूनेस्को का मैप कार्यक्रम चला था, कब, मैन एंड द बायोडाइवर्सिटी, कब चला था ये, 1971 में चलाया गया था। किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो बनाया कब 1945 के अंदर। हेडक्वार्टर आप लोगों को मुझे बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में, कहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान में हेड कौन हो जाएंगे, आंद्रे अजोले, अभी यूनेस्को के वर्तमान में हेड है बच्चों। उद्देश्य क्या है इसका, इस मैप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है, मनुष्य एवं पर्यावरण के संबंधों को वैज्ञानिक आधार पर मजबूत करना, ये आप लोग याद रखोगे। भारत के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से जो 12 हैं, 12 इस मैप कार्यक्रम में शामिल है जो यूनेस्को द्वारा चलाया जाता है। और इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे, भारत का पहला जैवमंडल, नीचे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, कभी आप लोग हिंदी मीडियम वाले बच्चे कंफ्यूज हो सकता है ये बोल दे कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर बोल देगा आप लोगों को जैवमंडल नीचे। तो ये सारी चीजें एक ही है, नीचे या फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कौन सा हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा। और 12वां जो है आप लोगों का वो हो जाता है पन्ना, जो कि बना था आप लोगों का 2020 के अंदर बना था, क्या, पन्ना, ये आप लोग याद रखोगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल नीचे जो है कच्छ का रण हो जाएगा, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, डिब्रू सैखोवा, जो आप लोगों का असम के अंदर है। सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये लिस्ट है हमारे सामने, उनको देख लेते जल्दी से हम लोग। यहां से क्वेश्चन बनता है आप लोगों के एग्जाम में हर बार। नीलगिरी आपसे पूछा जाएगा, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 3 स्टेट याद रखोगे। इसका ईयर भी मेंशन किया हुआ है, आप लोग इसको याद रखोगे, 1986 में बना है पहला। तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ठीक है। क्या हो जाएगा, आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाएगा कि नीलगिरी भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी। दूसरा आएगा आप लोगों का कि ये जो है भारत के 3 राज्यों में फैला है, तो दोनों स्टेटमेंट आप लोगों के बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। नंदा देवी कहां पर हो जाएगा,
उत्तराखंड के अंदर हो जाएगा, आपको पता है। नोकरेक अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो पेपर में पूछा गया, मेघालय के अंदर हो जाएगा। और मानस, मानस हो जाएगा आप लोगों का असम के अंदर। और कौन सा बचा आप लोगों का, इसके साथ साथ याद रखना है सुंदरवन। देखो जिनके ऊपर यू लिखा हुआ है, यू का मतलब हो जाएगा यूनेस्को, यानी कि ये जो है आप लोगों के यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल है। ये वाले जो है आप लोगों के बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी कहां पर है, ये हो जाएगी आपकी तमिलनाडु में। इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग। देखो ग्रेट निकोबार 1989 में अंडमान निकोबार बना था, ठीक है, और शामिल हुआ था कहां पर, यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में ये शामिल है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है। 1989 अगर करंट अफेयर की बात करो तो यहाँ पर क्या बनता है, FATF, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है। अलीसा डी मद्राजो उसकी अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। 1989 में आप लोगों को क्या बना था, वह आप लोग बोलते हो ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, पढ़ते हो आप लोग, तो इसमें आप लोग याद रखोगे क्या, सांची, सांची को शामिल किया गया था 1989 के अंदर। सिंपलीपाल कहां पर हो जाएगा आप लोगों का, उड़ीसा के अंदर हो जाएगा। डिब्रू सैखोवा वो हो जाएगा बच्चों असम के अंदर। दिहांग दिबाग कहां पर हो जाएगा आप लोगों का, अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी आपका मध्य प्रदेश। कंचनजंगा कहां पर हो जाता है, ये हो जाएगा बच्चों सिक्किम के अंदर। और अगस्ता मलाई जो आया है आप लोगों का अभी 2 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु और केरल, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया था। अचान कमार कहां पर हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में फैला हुआ है। इसके साथ साथ कच्छ का रण, देखो कच्छ का रण ये कहां पर है, आपको सभी को पता है, गुजरात के अंदर है कच्छ क्षेत्र, कच्छ का रण भी वहीं पर है। शीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट ये कहां पर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर हो जाएगा। शेषाचलम पहाड़ी कहां पर हो जाएगी, आंध्र प्रदेश। और पन्ना हो जाएगा आप लोगों का MP के अंदर। तो देखो अब आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि जो 18 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया के, उनमें से जो है कौन कौन से ऐसे हैं जो यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल है। तो देखो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 18 हो जाती है, 18 इनकी संख्या हो जाएगी, लेकिन 12 इसमें शामिल है, किसमें, यूनेस्को के मैप प्रोग्राम में, मैप कार्यक्रम में जो है 12 शामिल है। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, आपको 12 नाम याद नहीं करने, आप केवल वो 6 नाम याद करो जो इसमें शामिल नहीं है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब उसको कैसे याद करोगे आप लोग, देखो ऐसे करना, उसका तरीका ये है, बस केवल वो 6 नाम याद कर लो आप लोग जो इसमें शामिल नहीं है। दिहांग दिबांग, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और डिब्रू सैखोवा असम, ठीक है। फिर लिखना मानस और शीत मरुस्थल या कोल्ड डेजर्ट। फिर लिखना शेषाचलम और कच्छ का रण। शेषाचलम और कच्छ का रण आप लोग याद रखोगे, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ, ठीक है। तो इस तरीके से 6 नाम आप लोग याद कर लो। ये जो है आप लोगों का यूनेस्को के मैप कार्यक्रम में शामिल नहीं है। कैसे याद करोगे आप लोग, दिहांग दिबांग, डिब्रू सैखोवा, मानस और शीत, शेषाचलम और रन ऑफ कच्छ। तो देखो इस तरीके से जो है आप लोग सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से कवर कर ली है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह की बेहतरीन वीडियो पाने के लिए बने रहिएगा अपने प्यारे परिवार टारगेट पढ़ाई को सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।